शिकायत रहती है जब से बाप गए हैं ना, भाइयों ने बुलाना छोड़ दिया है, बेटियां कहती हैं घर वालों ने समझना छोड़ दिया है। अपनी बीवियों के भले पैर पकड़ लेना, अगर वो सख्त है ना पैर पकड़ लेना, उनसे बस इतना कहना मेरी बहन आए ना ईद या बकर ईद के मौके पे चेहरा बिगाड़ के मत देखना, बस ऐसे मुस्कुरा के उसको देखना जैसे मेरी मां देखा करती थी। और भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, आज बाप नहीं है ना तो तुम्हें बाप बनना पड़ेगा। अगर बहन ईद पे नहीं आई है तो फोन कर, बुला उसे, तुझे पता चले पीपल्स खाने के अड्डे पे आ गई है, तू दरवाजे से निकल के रास्ते में आ जा, 2 कदम आगे बढ़ा के इस्तकबाल कर, कसम खुदा की तू मुस्कुराएगा तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए। बेशक सुभान अल्लाह। आज जो हमें सबसे बड़ी कमी है, वरना बहन आती है तो बीवी कहती है ना आया कर, तेरे आने से सुख जाता है, घर का आराम उड़ जाता है। वो भाई के पास आते के रोती है तो वो कहता है उसने सही कहा है, शर्म कर यार, गैरत कर, इसलिए मर गया कि 2 रोटी खाने आ गई। बहन कभी भी भाई के दरवाजे पर रोटी खाने नहीं आती, वो तो बस उन चेहरों को, उन यादों को देखने आती है जिनके अंदर उसे माँ बाप के चेहरे नजर आते हैं। ख्याल करना मेरी बात का, ख्याल करना, और कभी हक ना मारना बहन बेटी का, कभी हक ना मारना। पता चला बेटी का हक खा के हज करने जा रहा, कह रहा 9 उम्रें करी आया, 10 उम्रें करी, क्या फायदा यार ऐसे उम्रें करके भी जिसमें किसी का हक शामिल हो। मत जा, एक बार भी हक दे दे इज्जत से, मर के जा, कब्र में फरिश्ते पूछे क्या करके आया, कहना हुजूर की शरीयत पे अमल करके आया हूं। खुदा की कसम इसी बहाने से माफ कर दिया जाएगा, इसी बहाने से बख्श दिया जाएगा। दरवाजे बंद कर लेते लोग अपनों के लिए, रिश्ते खत्म कर लिए देने के लिए, ये मामलात हालात हमारे हो गए। बस एक बात सोचे, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का, बहुत बड़ा नाम। जब इंतकाल हुआ ना तो अगले दिन किसी के ख्वाब में आए, पूछा हजरत जी कैसी गुजरी, कहने लगे बाकी तो पता नहीं लेकिन सिर्फ एक नेकी काम आ गई। कहा कौन सी? कहने लगे मैं लिख रहा था, मैंने कलम डुबा करके जैसी रोशनाई से निकाला ना, एक मक्खी आके बैठ गई और गर्मी थी, वो इंक पीने लगी। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया मैं तो फिर भी लिख लूंगा, तू अपनी प्यास बुझा ले। कहते मर के जब रब की बारगाह में गया, रब ने फरमाया जा मैंने तुझे बख्श दिया, तूने एक मक्खी की प्यास बुझा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद सोचें यार, खुद सोचें, एक जानवर के साथ अल्लाह की मखलूक होने के नाते बंदा उसने सलूक करता है, तो फिर अगर किसी इंसान के साथ और खास करके साथ उसके साथ जिसके साथ सिला रहमी का हुक्म दिया गया है, अगर तुम उसके साथ उसने सलूक करोगे फिर अल्लाह तुम्हें कितना पसंद करेगा। बुलाएंगे अपनों को इंशाअल्लाह ईदों पे, बोलो इंशाअल्लाह। कपड़े बनाएंगे, मसला ये भी है बीवी को तो कह देते चल तेरी पसंद का, बहन को वही जो चल रहे हैं ना 150 रुपए वाले, मगर सुनना यार, बहन को 50 रुपए का दुपट्टा भी दो ना, वो तब भी मुस्कुरा के कहती है सर आंखों पे है। बीवी को 18,000 का भी ला दे, कहती तुम गए थे तो बेढंगा लाए, मैं जाती तो लाती। इनके मुंह कभी सीधे, डर क्यों रहे हो, घर पास में ही है क्या? इनके मुंह कभी सीधे नहीं होंगे, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ नेक भी है भाई, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, अगर सब डूब जाए तो आदमी तबाह हो जाएगा भाई। इसलिए कोशिश करें अपने अपने रिश्तों का ख्याल करें, कदर करें। तारीखी एक बात बता दूं, अपने क्या होते हैं बहुत गौर से सुनना, उसने सुलूक बड़ी बात है। जब सब साथ छोड़ देते तो बहन बेटियां उस वक्त भी साथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं छोड़ती हैं। घर जाना, पूछना पता मेरी याद कितनी बार आती है, वो कहे कि जब जब हाथ उठते हैं भाई तेरी याद आया करती है, जब जब दुआएं करती हूँ तेरे लिए दुआएं निकला करती है। इसलिए ये अपने होते हैं, कदर कर लें इनकी, मोहब्बत करें इनसे। ज़रूरी नहीं है 2 घंटे तकरीर हो तो बात होगी समझ में, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो उम्मीद करता हूँ माँ बाप की इज्जत करेंगे। कितने लोग लड़े अब्बा से पैसे देने के ऊपर इसी ईद पे, कई लड़े होंगे ना लड़ना, वो जो दे रख लिया कर अपनी मर्जी के। उनके 10 रुपए में अल्लाह 10,000 की बरकत दे देता है, तेरे छीने हुए 10 लाख को भी 10 पैसे बराबर कर देगा, उसके यहाँ कोई देर नहीं है। इसलिए माँ बाप के फैसलों पर राजी रह करें, उनकी इज्जत करें। मैं एक बात और कह दूं, जब बाप मर जाता है ना तो 40 में बड़ी लंबी दस्तरखान भी बिछते देगे भी होती हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की।
है, खूब खिला रहा, मस्जिद में भी दे रहा, लो 10,000 रुपये अब्बा के नाम से। लेकिन अब्बा जब बीमार था ना तो 20 रुपये से ऊपर की दवा नहीं लाया, मेडिकल से ले ली, ताहिर भाई के मेडिकल से ले ली। फ़कीरों में 20,000 का खाना बांट दिया। अबे 20,000 का तूने फ़कीरों में बांटा, अगर ये 20,000 जीते जी अब्बा को खिला दिए होते ना तो वो रगड़ रगड़ के न मरता, चल फिर कहीं मर जाता। जिनकी कदर करनी होती है हम उनकी करते ही नहीं, जब करनी होती तब नहीं करते। मर जाता है ना तो फिर कहते बड़ा प्यार था भाई, उनने 40 डेगे पकड़ डाले, 40 ने तो 80 पका ले। काश इसका 40वां हिस्सा तूने अपने बाप पे लगा दिया होता। इसलिए ख्याल करें, मरने के बाद तो लगना ही है जो लगना है, जीते जी भी अपने माँ बाप पे लगा ले, जीते जी उनकी खिदमत करें, उनका इलाज करें, उन्हें जरूरत है अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये मत कहना है बड़ी मस्जिद के इमाम साहब से जाके कि दुआ कर दो अब्बा कोई जल्दी से मिट्टी प्यारी हो जाए, अब देखा नहीं जाता हाल, गलत है ना कहना। दुआएं मांग इनकी जिंदगी की, इनकी ठोकरों में अल्लाह तेरी रोजी उतारा करता है, इनकी ठोकरों में करेंगे इंशाल्लाह ये भी ख्याल। जीते जी उनकी कदर करें, भले 30 रुपए में तीजा निपटा दे, 40 रुपए में 40वां निपटा दे, लेकिन जीते जी उन पे 40,000 लगा देना। पता चला बाप एक नए बनियान को तरस गया और बेटे ने मरने के बाद फकीरों को 4-4 हज़ार के कपड़े बांटे, कोई फायदा नहीं। कपड़ा तो फटा ही रहा ना बाप के बदन पे, अपने जीते जी उन्हें नए कपड़े पहना दो। कितनी प्यारी बात कही हुजूर ने, फरमाया अपने मुर्दों को अच्छे कफन देना, इसलिए कि वो कब्र में जाने के बाद अपने अपने कफनों पे फख्र किया करते हैं। अगर कफन पे फख्र है तो जिंदगी में अपनी औलाद पे फख्र नहीं होगा। बात बनाऊं तो बहुत बढ़ेगी आगे, ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, बस इतनी बात याद रखना। बहुत मुख्तसर में समेट के मैंने कह दिया, जो तीजे में लगाना है वो जीते जी लगा लो, जो 40 में लगाना है उसका 40वां हिस्सा ही कम से कम जीते जी उन पे लगा लो। उनके नए कपड़े पजामे कुर्ते ये उन पे खर्च कर लो, और ताकि वो दुनिया से जाए। यहीं बैठा रहूं मैं, यहीं बैठा रहूं, कहीं जाना ही नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब सुबह से शाम हो गई, खाते खाते आवाजें ना निकल रही। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, लगा ना आज कुछ खाया है, तो ये इस चीज का थोड़ा ख्याल करें। और सबसे ज्यादा जरूरत पे जब जिस चीज का मौका हो ना तब वो करें, जब जो काम हो तब वो करें। हाँ, वो कभी आ जाए ना बहन धोखे से, आ गई बहन, आ गई, ऐसे करें आ गई, चांद दिखा पता ही नहीं बहन भी है कोई, फोन करके कह रहा कहाँ, लखनऊ में हो, हाँ मुबारकबाद है मेरी तरफ से। कौन है भाई? क्या पिछले साल मुलाकात हुई थी ट्रेन में, एक बार बैठा सीट पर, मुबारकबाद दे रही। अब वो बहन जिसने बचपन से लेकर जवानी तक हाथ धो के कपड़े पहनाए, वो माँ जिसने रोटी खिलाई तुझे, वो बहन जिसने पूरी जिंदगी माँ बन के तुम्हें पाला है। जब जब तुम परदेश से आते थे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे काम किया करती थी। जिस दिन से ससुराल गई है एक दिन मुबारकबाद देने के लिए तुम्हारी घंटी नहीं बजी है। जिस दिन से ससुराल गई है एक बार तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई, जिस बहन ने हमें माँ बन के सीने से लगा के पाला, एक बार उसको मुबारकबाद दे दी जाए। और उसके बाद कहते हो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा देख तो सही कितना पकड़ा है तूने, देख तो सही। फतेह मक्का का दिन है, मेरा नबी अपनी सवारी पर बैठ के मक्के में आ रहा है, और उस दिन इतनी शान से आ रहा है, हजारों तलवारें सामने थी। मुस्तफा अगर चाहते तो सर से धड़ जदा हो जाते, लेकिन आज आका फरमा रहे हैं आज बदले का दिन नहीं है, आज बख्शिश का दिन है, आज रहमत का दिन है, आज सलामती का दिन है, आज जो माफी मांगेगा बख्शा जाएगा। मगर प्यारे तुझे क्या पता है, कभी तारीख के वर्क पलट के तो देख, जब देखने वालों ने देखा था जहां फख्र कर रहे थे बड़े लोग, वहीं छोटे बच्चे भी थे। दौड़ लगाई घर की तरफ, वो बच्चे कोई आम बच्चे न थे, उम्मे हानी के बच्चे थे। दौड़ करके जाके कहते हैं ए माँ जितनी मोहब्बत की कहानी सुनाती है, हमने उनको मक्के में देखा है, तू जिनकी जुल्फों की बातें करती है, हमने उनको सवारी पे आते देखा है। ए माँ जिसके हुस्न के चर्चे होते हैं, हमने उसको मक्के में देखा है। उम्मे हानी कहती बच्चों बताओ तो सही किसकी बात करते हो? का माँ तुझे जिसे तू
भाई कहा करती है, हमने उसे आते देखा है। उम्मे हानी कहती है इतना मैंने सुना, फिर क्या था दिल की दुनिया बदल गई। बरसों बीत गए थे हुजूर से जुदा हुए, आज उनके आमद की खबर मिल रही है। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी के बच्चे कहते हैं माँ हम पहचान के आए हैं। कहा बेटे कैसे पहचाना? कहा माँ ये वही है जो आके लेटा करते थे तो उनका पसीना कोनी पे आता था, तुम शीशी में भर लेती थी, आज तक तुम कहती हो ये मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का पसीना है। ए माँ वो आए हैं जिनके पसीने की तरह कोई खुशबू नहीं है, जिनकी महक की तरह कोई महक नहीं है। बिला वजह आला हजरत ने नहीं कहा, बल्कि बरेली के इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करना प्यारे हुजूर मक्का शरीफ में जलवगर हो रहे हैं। बच्चों ने कहा था बाबा वो आ गए हैं। माँ उम्मे हानी कहती हैं अच्छा बच्चे कहते हैं ए माँ बता तो सही। तू कहती है वो इतनी गुर्बत का दिन था, हमारे घर में बिस्तर तक नहीं था और वो आके हमारे घर लेटा करते थे। ए माँ आज तो उन्होंने मक्का फतह कर लिया है, बता तो सही कि आज हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। उम्मे हानी कहती है बच्चों ने इतना कहा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सोचती है हाँ कहती हूँ ना आए तो क्या होगा, ना कहती अगर आ गए तो फिर क्या होगा। कब बच्चे अभी दामन पकड़ के पूछ रहे थे ए माँ बता तो सही वो आएंगे कि नहीं। इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, कहती मैंने कहा मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन आया है? आवाज आती है अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप जरा गौर करना प्यारे, बहनों के दरवाजे पे जाते हो, बिस्तर झाड़ के बैठा करते हो, दस्तरखान पे बैठो, पानी प्लेट में दोबारा डाला करते हो, ये दिखाने के लिए तेरी औकात ज्यादा है, बहन कमजोर है तुझसे, ये बताने के लिए बिस्तर झाड़ा जाता है। ओ हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। देख सारे नबियों का सरदार है, कायनात का आका है, ये वो है मालिक कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में वो आए हैं और आने के बाद दरवाजा बजा, मन दक्कल बाप कौन आया है? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाती बस इतना कहना था। बच्चों ने दौड़ लगाई, मैंने देखा कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, किसी ने नबी का दामन थामा हुआ था और हुजूर हैं कि किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, किसी के चेहरे को चूम रहे हैं। दरवाजे पे खड़े हैं मेरे नबी। उसके बाद मेरे चेहरे की तरफ देखा, आका फरमाते हैं उम्मे हानी अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? का इतना सुनना था, मेरी आंखें बरसने लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर आए हैं। आका करीम ने आते ही कहा था बहन भूख लगी है, कुछ हो तो दे दिया जाए। अब जरा सुनना प्यारे, आका करीम है कहते भूख लगी है, जबकि मक्के के लोगों ने कौन सी पेशकश नहीं की थी। अमीर चाहते थे नबी मेरे मेहमान बने, दौलत वाले चाहते थे मेरे यहाँ खाएं, लेकिन हुजूर ने बहन को तरजीह दी है। उम्मे हानी के दरवाजे पे आए हैं, का भूख लगी है कुछ दे दी खिलाया जाए। उम्मे हानी कहती है गुर्बत का जमाना था, बच्चे बिन बाप के पल रखे थे। जब हुजूर ने खाने को कहा मैं किचन में गई, जाके देखा सारे डब्बे खाली हैं, न दाल न चावल न आटा न रोटी, कुछ भी नहीं था। कहती मैं शर्म से बाहर न आ सकी, लेकिन मेरा नबी जो दिलों के हाल जानने वाला है, कौन नबी ये वो है जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब बहन नहीं आई है आका के जुमले सुनना, मुस्तफा फरमाते हैं बहन ताजा मत बनाना, जो गो वही लेके आ जाओ। उम्मे हानी कहती इतना नबी ने कहा, मैंने गौर किया तो एक जो की रोटी का टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका मौजूद था, मैं लेके हुजूर के पास आई हूँ। जैसी सरकार के पास आई, आका करीम ने आगे रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू किया। कहते मैं देख रही थी हुजूर से लुक़्मे चबाए नहीं जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। आज का भाई होता तो कहते तक क्या रखा है, तुझे पता नहीं मेरी वैल्यू क्या है, तूने क्या रखा मेरे दस्तरखान पे, तुझे पता नहीं था मैं आने वाला हूँ। लेकिन मेरे नबी क्या कहते हैं, उम्मे हानी कहती है मैं देख रही थी चेहरे पे हुजूर के एक रंग आता था तकलीफ से, एक जाता था, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा था उम्मे हानी क्या खिला दिया, बल्कि बहन को आगे बैठाया, हाथ उठाए मुस्तफा ने, कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लज्जत मुझे बरसों पहले खाने में मिली थी, आज बरसों के बाद बहन के दस्तरखान पे मुलज़्ज़म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले बराए इसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नबी की माँ का भी जिक्र करा, नबी की बहन का भी जिक्र किया, नबी के बाप का भी तज़किरा किया, सिर्फ इस उम्मीद पर अल्लाह इन अच्छों के सदक़े में हाफिज सलामत साहब के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। खुद सोचो यार, मेरे बाप की बात हो किसी महफिल में, मैं खुश होता हूँ मेरे बाप के तज़किरे हो रहे हैं।
मेरी माँ की बातें हो मैं खुश हूँगा, मेरी माँ की तारीफ हो रही है। हमने नबी की आमीना की बातें की हैं, हुजूर कितने खुश होते हो। सुभान अल्लाह सुभान हमने आज उम्मे हानी के तज़किरे किए, मुस्तफ़ा कितने राज़ी होते सुभान हैं। अल्लाह। और वो कहा था ना किसी ने, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, हुजूर हो गए तो कायनात हमारी है। बस कोशिश करनी है जवानों, हुजूर से रिश्ते मजबूत रखने। मैं एक दो दिन आया रमज़ान शरीफ में, जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, इतनी तबीयत खुश हुई माशाल्लाह। एक एक बच्चा जवान मस्जिद के अंदर मौजूद था। अल्लाह करे ये सारी नस्ल में अगर ये इनकलाब आ जाए ना, तो फिर नक्शा ही बदल जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा। और रिश्ते मजबूत करें, बहन भाइयों को तकलीफ़ ना दें, बहनों को बाप बन के पालना है। फिर आपको अगर बाप नहीं है तो माँ नहीं है तो बीवियों से कहो कि मेरी बहन 3 दिन 4 दिन के लिए आती है, उसके सामने ना मेरी माँ वाला चेहरा लेके आना, माँ वाला चेहरा। अजीब मसला है लोगों का, कहते हैं तावीज़ होगा, कोई वजीफ़ा होगा, अब्बा को देखना चाहता हूँ ख्वाब में। मैं अक्सर कहता हूँ यार ख्वाब में क्या देखता है, जीते जी देख लेना, वो कैसे देखेंगे। मैंने कहा सुन, जिन भाइयों से नाराज़ है ना, घर अलग अलग हो गए, दस्तरखान अलग हो गए, तो किसी मौके पे सबको दावत पे बुला, सारी बहनों को बुला, एक दस्तरखान पे सारे बहन भाई बैठ जाओ, खाओ हंसो बोलो, फिर देखना चेहरा उठा के। किसी की मुस्कुराहट में बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी, किसी के लहजे में बाप के तेवर होंगे, किसी की बातों में बाप का असर होगा। यार कोई बोलेगा तो बाप का रोब झड़ेगा, और जब देखेगा बहन की तरफ ना तो उसमें तुझे माँ का चेहरा नजर आएगा। किसी की गुफ्तगू में माँ की ममता होगी, किसी की अदाओं में माँ का आंचल होगा। कसम खुदा की ख्वाब की जरूरत नहीं है, जीते जी अल्लाह तुझे घर बैठे हुए माँ बाप दोनों दिखा दे। बेशक सुभान लेकिन अल्लाह। यही नहीं करेंगे। मरने को मर गया, कह के गया मेरी जमीन मेरे भैया को मत दे दी। ये हालात है हमारे। खत्म करें नफरत है। 4 दिन की जिंदगी है, कल सबको जनाजे पे लेट जाना है। कितनी देर के झड़कने, बस जब तक मिट्टी में नहीं आ रहे। आखिरी तख्ता जब लगता है तो कलेजे फटते हैं उस वक्त। हाँ, यही हश्र सबका होना है। कीना पाल के ना जाएं, दिल को मोहब्बत का मदीना बना के जाएं, फिर मरोगे भी तो लोग फख्र से कांधा देंगे। इसलिए अल्लाह करीम हमें महबूब की तमाम सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की इज्जत और कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में मोहब्बत मवद्दत पैदा फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बुरा न मानिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तो कलमा पढ़ी लो। वो चने भी होते हैं ना, तो कभी कभी मस्जिद में जाना पड़ जाए। कलमा तो हर वक्त पढ़े करो, सुबह शाम कहीं निकालना टूट गया उस पर मसला मत करे करो। कलमा तो हमारे बुजुर्गों ने रातों रात पढ़ा है, दिनों रात पढ़ा है, और तजदीद निकाह भी किया कारी साहब हो कहाँ। तो वो मसला ये है कि जो चने होते हैं ना, कभी कभी इतने ढेर लगे होते हैं आगे है, वो कलमा 3 ही बार पढ़ा होगा, चने लौट रहा। ये तो अच्छा, ये ना जो जितने पढ़ लेगा इतने ले जाएगा। हाँ हाँ, ना फिर दाने दाने पे नहीं होता, बोरी बोरी पे लिखा होता खाने वाले का नाम। तो दे प्रधान जी दे लोटम लाट है, तो कुछ से तो कलमा ही नहीं आता, कुछ पढ़ते ही ना है। मैं तो देखता हूँ ना, कभी कह रहे हैं ना कितने की हो गई भी तुम्हारी, और चने बराबर चल रहे, ये धोखा कर रहे हैं ना। किया करो, मस्जिद जाया करो ना, हम कलमा पढ़ने गए, चने खाने नहीं गए, चने खाने नहीं गए। बेहतर तो ये कि वो चने गरीबों में तकसीम करें। हाँ बेहतर ये है, लेकिन खा रहे हो फाता की चीज़ है, तबर्रुक है, खा लो निकल लो। लोग ज़काते खा रहे हैं, तुम चने खा लोगे तो क्या मसला, कोई बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में एहतमाम करें अच्छे से, और कलमे दुरुस्त करें, सारे कलमे दुरुस्त करें तलफ़्फ़ुज़ के साथ। 80% लोगों को सही से कलमा पढ़ना नहीं आता। जाया करो मस्जिद में, अपने इमाम से कलमा दुरुस्त कराएं। अब तो न्यू जनरेशन है, इनमें अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र है तलफ़्फ़ुज़ वाले भी हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं। तो जो रह गए ना, उनसे मेरी गुजारिश है, तो तीजे में खाली चने ना लौटना, मरने वाले पे भी थोड़ा रहम करना। हाँ जी, पता चला चने तो 1.5 क्विंटल आए थे, अब्बा पे भी लिट गिर रहा, उससे कोई मसला नहीं है ना। चना सब जो कलमे की तादाद है ना, वो हमें पूरी करनी है। तो सच्चाई के साथ भले बच के आ जाए, लेकिन कलमा पूरा हो जाना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये भी ख़त्म कर लो, पारे वालों को 2 मुट्ठी चने और चने वालों को 1 मुट्ठी चने, सबको बराबर बांटे कर, है ना। वक्त तो सबने बराबर दिया, ठीक है। तो ये भी किया करो। उसके चक्कर में ना, जिन्हें ना आता कुरान, वो भी पारे लेके बैठ जाओ, 2 मुट्ठी मिला। सही कह रहे हो, डबल मिला है कुरान वालों को, तो वो भी बैठ जा ले जाके।
ओ देखो ताज्जुब की बात यह है कि जिन्हें कलमा कुरान आता वही कलमा दुरुस्त पढ़ सकते, तो वो कलमे में जाते ही नहीं। जिन्हें कुरान नहीं आता उनका कलमा दुरुस्त नहीं, वो सारे चनों में बैठते हैं जाकर के, तो वो कलमा हो भाई कहाँ से सही। इस पर थोड़ा सा ख्याल किया करें। चने एक मुट्ठी कर दिए ना तो सारी, अब कोई मसला नहीं है भाई। कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। तिलावत है तू रात को कर यार, 3 बजे तक पढ़, चनों में पढ़ने आया कुरान। अजीब मसला, मोहब्बत है ये नहीं। अल्लाह ताला हमें सही फैसले करने की तो